नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, न व्यक्ति, न पद, न प्रतिष्ठा, और जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करता है वो माफ नहीं किया जाना चाहिए, फिर चाहे वह वर्दी में हो या व्यवस्था का हिस्सा। हम बात कर रहे हैं देशद्रोह के आरोपी अजय लाल की और उस दावे की जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। देश से फरार आरोपी अजय लाल, जो पहले भी दमोह से पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भी भाग निकला। एक रात भर का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लेकिन नतीजा देशद्रोही सुरक्षित बाहर निकल गया और अब अमेरिका से वीडियो भेजकर देश को चुनौती दे रहा है। अजय लाल वीडियो में कहता है कि एसपी साहब हमारे साथ थे, बाइबल का नया नियम पढ़ते थे और हमें भागने में भी मदद की है। ये शब्द किसी और के नहीं, देशद्रोह के आरोपी अजय लाल के हैं। क्या एक वर्दीधारी अधिकारी किसी राष्ट्र विरोधी को भगाने में मददगार साबित हो सकता है? सबने वीडियो देखा, नारे लगे, ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन सवाल यहाँ यह, किसी ने उस कथित एसपी की भूमिका पर आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या कुछ संगठन सिर्फ नाम के लिए देशभक्त हैं? क्या प्रशासन अंदर से सड़ रहा है? क्या मीडिया और एडवोकेट लॉबी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं? राष्ट्र विरोधियों पर तो नाराजगी है, लेकिन उनके सहयोगियों पर चुप्पी क्यों? हमारी मांग है निष्पक्ष जांच और स्पष्ट जवाब। वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो, कथित अधिकारी की भूमिका की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो और मिशनरी एजेंडे की आड़ में चल रही गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही हो। राष्ट्र सर्वोपरि, समझौता नहीं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है, फिर चाहे वह मीडिया हो, प्रशासन हो या फिर कोई वकील। राष्ट्र, मातृभूमि और उसकी अखंडता सबसे ऊपर है। देशद्रोह के आरोपियों को संरक्षण देना उतना ही बड़ा अपराध है जितना देश से गद्दारी। हम पूछते हैं, कौन है उस रात के ड्रामे का मास्टरमाइंड? किसने अजय लाल को बचाया और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ईटीएन न्यूज जहां सच सवाल करता है और जवाब जिम्मेदारी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीएन न्यूज, दमोह। लाल के दलालों को जूते मारो, सालों को लाल के दलालों को जूते मारो, सालों को। अजय लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मांतरकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। In this last year, more than ever before, I have been standing among the huge national officials and heads of the police department. One of the police department head of the police department who was in my city, he became friend, and we would have coffee together and we would share our faith. And he had respect for me, and I started giving him the New Testament, and he would read and call me. So one day he called me around 10:30. He said, "Can you come to my office now?" And I said, "Am I going to be arrested?" And he said, No, come. So I went there, and he said, "I want to tell you something. I had a group of 15 extremists, and they were very strong, and they said, you need to arrest these people and Ajay and entire team, and you need to shut down the work of Central India Christian Mission because they are threat to our religion. They are converting Hindus and Muslims. They are destroying our culture. You need to stop." And he said, "Oh yeah, I'm also," the superintendent of police said, "I'm also a high caste Hindu. I'm with you. I'll do anything to stop them. But can you do some things for me? Help me. If you help me, then I'll shut this mission down."